भूखे पेट भजन न हो गोपाला। तो जब भूखे पेट रहेंगे तो भजन कैसे हो? तो पेट भरिएगा तो जिस राम भगवान की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जहाँ 50,000 लोग हैं वहाँ 5 लाख लोग पहुँचेंगे जो भूखे पेट हैं। दास लिखते हैं कि भगवान राम कन कन में है। अब खाली हिंदू 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 राम 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 राम। हे राम पुरुषोत्तम हर नरे नारायण केशव गोविंद गुंजदे दामोदर माधवा। करालम महाकालम कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, घना कोहरा है और इस घने कोहरे में हम बात करेंगे सीधा बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से। कड़ाके की सर्दी है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान भी होना है 22 तारीख को। आप खुश हैं? अयोध्या का विवाद सुलझ गया, अब तो राम मंदिर भी बन गया। राम मंदिर से तो हर जो लोग भगवान राम के प्रति जिनकी श्रद्धा है वो तो प्रसन्न है ही है, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। प्रसन्नता नहीं होने की कहाँ सवाल है। आप प्रसन्न हैं? मतलब भगवान राम या एक गांव में भी एक हनुमान जी का मंदिर बनता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में भी जाते हैं तब प्रसन्नता होती है। उसमें कहाँ बहस का सवाल है कि प्रसन्न कोई नहीं रहेगा, सबको प्रसन्न होगा। भगवान राम के लिए मंदिर बन रहा है तो हम लोग जिस धर्म पर विश्वास करते हैं उसमें भगवान राम की एक महती भूमिका है, उसमें कहाँ प्रसन्नता में कोई दिक्कत है। आपकी पार्टी भी इस भव्य आयोजन के लिए जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हम पार्टी के हम अपना व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। आप अपनी शुभकामनाएं देते हैं? हम शुभकामना तब देते ना जब महंगाई पर भी, जिस दो चीज़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी आई थी, एक महंगाई और एक बेरोजगारी, तो जिस दिन भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो उस दिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी महंगाई के ऊपर भी कुछ बोलते और महंगाई ख़त्म करने की योजना की अभी शुभारंभ करते कि हाँ, इस महंगाई को हम ख़त्म करने के लिए इस योजनाबद्ध तरीके से देश में काम करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए, आउटसोर्स को ख़त्म करने के लिए और जो अनुसूचित जाति जनजाति का बैकलॉग है उसके रोजगार की भी घोषणा करते तो प्रसन्नता दुगनी तिगनी होती। क्योंकि मूल तो वही है ना। हमारे भी शास्त्र में लिखा है कि भूखे पेट भजन न हो गोपाला। तो जब भूखे पेट रहेंगे तो भजन कैसे हो? तो पेट भरिएगा तो जिस राम भगवान की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जहाँ 50,000 लोग हैं वहाँ 5 लाख लोग पहुँचेंगे जो भूखे पेट हैं, उनका पेट भर जाएगा तो वो भी भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में खुशी व्यक्त करेंगे। तो जो लोग अभी भी अगर बिहार में ही जिस तरह से जाति जनगणना हुआ आर्थिक और सामाजिक, 94 लाख लोग अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा सामान्य वर्ग के लोग आज़ादी के 75 साल बाद भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए भी तो देश में, जब बिहार जैसे राज्य में इतने हैं तो पूरे देश में कितने होंगे, उनके लिए भी तो योजना बनना चाहिए। सिर्फ भगवान राम के भजन करने से, मान लीजिए हम भजन करते हैं, आप राम का भजन करते हैं, भगवान राम को मानते हैं? बिल्कुल, भगवान क्यों नहीं मानता। हर सनातन हिंदू के घर में रामायण है, लेकिन एक कि भगवान राम का पेटेंट ले लेना कि हम ही भगवान राम के शुद्ध भक्त हैं क्योंकि हमने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की है। भगवान राम कन कन में है। तुलसीदास लिखते हैं कि भगवान राम कन कन में है, हर वृक्ष प्रेज। हम लोगों के यहाँ कहा जाता है जब सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, धर्म की जय हो। ये नहीं कहा जाता है सनातन धर्म की जय हो, कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। मतलब प्राणियों में मतलब चिड़िया चुलबुल जिस में सांस लेने का प्रभु ने जिनको भी आधार दिया है उन सब में सद्भावना हो। और ये नहीं कहा जाता है हिंदुस्तान का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व में कौन कौन जात के लोग हैं? क्रिश्चियन भी हैं, यहूदी भी हैं, मुसलमान भी हैं, तो क्यों कहा जाता है? तो सनातन बहुत बड़ा धर्म है जहाँ सभी धर्मों को अपने आगोश में लेने की, जिसमें खूबसूरती है। तो अब खाली हिंदू 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 राम 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 राम। अभी तो अशोक चौधरी हिंदू हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है? हिंदू हिंदू आप हिंदू नहीं? हम लोग उस विचारधारा के लोग हैं कि जो प्राणियों से सद्भावना करता है। हम उस सनातनी हैं। हम सिया राम वाले हैं, गांधी जी वाले, जय सिया राम। बिना सीता के राम का और बिना बिहार के उत्तर प्रदेश का कोई मतलब नहीं है। भगवान राम को जब तक सीता से जोड़िएगा नहीं और जब तक जय सिया राम करिएगा नहीं, तब तक
ये सनातन जो है, श्री राम वाला जो सनातन है, ये उग्र सनातन है। अच्छा, आप अयोध्या जाएंगे? हाँ, आप अयोध्या जाएंगे? हम क्या क्या अयोध्या जाने का क्या, कभी भी जाएंगे। अब ये तो जरूरी है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसी दिन जाएं, जिस दिन कभी भी जाएंगे। लेकिन आप जाएंगे? काहे नहीं जाएंगे, एक बार गए हैं, जब मन करेगा जब अयोध्या जाएंगे। अच्छा, आप नित्यम दिन राम जी को भजते हैं, सीताराम को हाँ, भजते हैं? हे राम पुरुषोत्तम हर नरे नारायण केशव गोविंद गुजनिधे माधव हे राम पुरुषोत्तम हर नरे नारायण केशव गोविंद गुजनिधे दामोदर माधवा हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुनर्काक्षाय मंगलाय तनोहरि। तो राम जी तो शंकर का भी भजन करते हैं, तो आप शंकर जी का भी भजन करते हैं। करालम महाकालम कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्रि संकास गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम। आप शंकर जी के भी भजन करते हैं, तो मतलब आप यहीं से अयोध्या राम मंदिर को प्रणाम कर रहे हैं, अभी से ही कर रहे हैं, आस्था पूरी है। अरे हम भगवान को यहाँ रखते हैं भाई, हम अयोध्या के लिए काहे प्राण देने जाएंगे। आपको अयोध्या जाने की जरूरत भी नहीं है, आप यहीं से। ना, जितना लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो भगवान के मंदिर में ध्यान करते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं, मुंगेर के जो हमारे मुंगेर का जो हमारा आश्रम है, वहाँ पर जो हमारे हम लोगों को योग आश्रम के जो गुरुदेव हैं, उनके यहाँ क्या है, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन। आप उनको देखिए कैसे ध्यान और मेडिटेशन करते हैं। सतगुरु क्या हैं? सतगुरु को क्या कहाँ अयोध्या है? सतगुरु तो अपना भगवान को स्थापित किए, उसी पर अपना ध्यान लगाते हैं। तो आप मानते हैं कि ये जो हो रहा है, ये मार्केटिंग हो रही है? ये नहीं, मार्केटिंग भारतीय जनता पार्टी जिस सौम्यता से सनातन धर्म है, उस सौम्यता से भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। ये अपने राजनीतिक फायदा को उठाने के लिए देश में भगवान राम का पेटेंट लेके उसकी मार्केटिंग कर रही है। तो इसका फायदा आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में सच में उनको होगा और आपको हानि होगी, क्योंकि आप तो अभी इंडिया में हैं? नहीं, भगवान भाई ऐसा है ना, तो इस देश की जनता को ये समझना होगा कि भगवान राम का भजन के साथ साथ उनको पेट में अन्न भी चाहिए, उनको नौकरी भी चाहिए, तभी उनका परिवार और वो प्रसन्न रह सकते हैं। भूखे पेट भजन न हो गोपाला। अंतिम सवाल, आप लेकिन खुश हैं अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है? अरे भाई, आपको प्रसन्नता है? वो कौन व्यक्ति भगवान, कहीं हम तो कह रहे हैं अयोध्या तो बड़ी चीज़ हो गई, कहीं हनुमान जी का भी मंदिर बनता है तो लोगों को प्रसन्नता होती है, जो सनातन लोग हैं। वहाँ पे भजन होता है, वहाँ होता है, जाते आदमी प्रणाम करता है, जाते हैं किसी मंदिर दिख जाता है तो मंदिर में प्रणाम करते हैं, वो तो एक अलग बात है। देखिए, अलग बात है। अशोक चौधरी साहब ने खुलकर बातचीत की है, इस घने कोहरे में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन इस इंटरव्यू में आपने सुना कैसे वो भजन गा रहे हैं, वो खुश भी हैं। लेकिन हाँ, जो राजनीतिकरण हो रहा है इस अयोध्या राम मंदिर का, उससे नाराज़ तो हैं। जो बातें थी खरी खरी वो हमने आपको सुनवाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।